साथियों, नमस्कार। पैसा हमारे श्रम का प्रतीक है। श्रम से उपलब्ध होता है और श्रम पर शासन भी करता है। इस बात को हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि धन मनुष्य के प्रयत्न से ही प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं तो वर्तमान समय में 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2000 लोगों को एक दिन के लिए अपने बस में रख सकता है या एक दिन अपने लिए श्रम करा सकता है। जिस व्यक्ति के पास 500 रुपए हैं अथवा 500 रुपए बचाने की शक्ति है, वह अधिक से अधिक एक व्यक्ति की सेवाएं ले सकता है। आप एक व्यक्ति को अपने घर या उद्यान में काम करने के लिए रखते हैं और प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी देते हैं, तो जितने समय में काम हो जाता है उसके बाद आप उसे एक क्षण के लिए भी नहीं रखते हैं। मान लीजिए वह उस काम को 1 घंटा पहले समाप्त कर देता है, तो आपको उसके सारे दिन के पारिश्रमिक से में से कुछ बचत हो सकती है। यदि आप उन बचे हुए पैसों को बचत समझकर फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप उस शक्ति को नष्ट कर रहे हैं जिससे कुछ घंटे और काम लिया जा सकता था। कोई भी मनुष्य अकेले अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकता, उसे अवश्य ही दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। परंतु सोचना यह है कि यह सहायता किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वह पूर्णतया अपने अधीन रख सके। रुपए पैसे में ही वह शक्ति है जिसे मनुष्य अपने बस में रख सकता है, क्योंकि पैसा श्रम का प्रतीक है। श्रम से उपलब्ध होता है। पैसा ही श्रम पर शासन भी करता है। यह जब आपकी जेब में रहता है तो सब अधिकार आपकी सामर्थ्य में रहते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को कार्य रूप दे सकते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है कि बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त करने का ढंग सिखाया जाए। ऐसा देखा गया है कि हम जिन बातों से डरते हैं उन्हें अनजाने रूप से स्वयं ही शक्तिशाली बनाते रहते हैं। हम जिन बातों की चिंता करते हैं, चिंता को उन्हीं बातों से शक्ति प्राप्त होती है।
हम अपनी कल्पना से ही किसी सत्ताहीन भय की मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर उससे डरने लग जाते हैं। यह बात हास्यास्पद लगती है, परंतु है बिल्कुल सच। जिन वस्तुओं या घटनाओं या बातों या फिर व्यक्तियों से हम डरते हैं, उन्हें हम स्वयं शक्तिशाली बनाते हैं। जिस बात की हम चिंता करते हैं, उससे चिंता सबल होती है। दुर्घटना की आशंका करके हम उसे निमंत्रण देते हैं। कई बार हमारा विश्वास कि कुछ अनहोनी होने वाली है, सचमुच हमारे साथ अनहोनी हो जाती है। यही कारण है कि जो लोग सफलता से भयभीत होते हैं, वे असफल अवश्य हो जाते हैं। जीवन के पथ पर हम सदैव किसी न किसी रूप में अपने विश्वासों को शक्ति देते चलते हैं। यदि हमारा यह विश्वास हो कि हम में कुछ गड़बड़ी है, हम दूसरों से कम हैं, तो इन्हीं विचारों से हमारे मन में भय पैदा होता है। फिर वह अपने सहायकों, रोग, संकट आदि को साथ लेकर धावा बोल देता है। वह विकराल रूप धारण कर लेता है। यदि हम निरंतर सामंजस्य और समन्वय के बारे में सोचें, सदा रचनात्मक विचार करें, तो निश्चय ही हम स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न बनेंगे। भय के दुष्प्रभाव से मन की भांति ही शरीर के अंग पहले अस्थायी रूप से और फिर स्थायी रूप से अकर्मण्य हो जाते हैं। पहले मन निष्क्रिय होता है, फिर मस्तिष्क। जब हम भय से ग्रस्त होते हैं, तब हम उसे अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं। भय के पास अपनी तो कोई शक्ति होती नहीं है, हम अपने पास से उसे शक्ति प्रदान करते हैं और हमारी इसी शक्ति से वह हमें दबोच लेता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।